जनाब फातिमा हुजूर करीम की बेटी और अपने ज़माने की मुमताज़ ख़वातीन से थीं। जमाल ज़ाहिरी और रूहानी व इखलाकी अक़दार अपने वालिदीन से वरसा में पाया था। रसूलुल्लाह की दख्तर होने की वजह से आपकी ज़ात अक़दस, कुरैश व बाइज़्ज़त शख्सियात और दौलतमंद हज़रात की निगाहों में मरकज़ी तवज्जो थी। बाज़ हज़रात ने अपने लिए रिश्ता तक भेजा, मगर रसूल अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, मगर इस तरह फरमाते थे कि इन हज़रात को पता चल जाता था कि नबी इनसे खुफा हैं। जनाब रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को हज़रत अली के लिए मखसूस कर दिया था और आप चाहते थे कि हज़रत अली की तरफ से उसकी पेशकश की जाए कि हज़रत फातिमा का अक़द हज़रत अली से कर दें, लेकिन हज़रत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाब उमर, अबू बकर, साद बिन मुआज वगैरह एक गरवा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाब अबू बकर ने कहा, हजरत फातिमा की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह ने किसी की भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हजरत फातिमा का शोहर मुंतखब करना अल्लाह के हाथ में है। अभी तक हजरत अली की तरफ से जनाब पैगंबर की खिदमत में हजरत फातिमा से रिश्ता नहीं मांगा। शायद मैं समझता हूँ कि हजरत अली की तरफ से उस इकदाम का न करने की वजह उनका तही दस्त होना है। मैं ये समझ सकता हूँ कि अल्लाह और पैगंबर ने हजरत फातिमा को हजरत अली के लिए मईन कर रखा है। जनाब अबू बकर ने जनाब उमर और साद से कहा, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली के पास चलें और उनके सामने इस मौजू को पेश करें, और अगर वो शादी करने की तरफ माइल हूं और तही दस्त की बुनियाद पर वो शादी न कर रहे हूं तो हम उनकी मदद करें। आप तीनों हजरात हजरत अली के घर आए, मगर उन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हो कि आप एक अंसारी के बाग में ऊंट के जरिया डूल खींचकर खरमे के दरख्तों को पानी दे रहे हैं। तीनों इसहाब हजरत के पास आए और आपने फरमाया कि कहां से आ रहे हैं और मेरे पास किस गरज से आए हो? जनाब अबू बकर ने कहा, अली, तुम कमालात के लिहाज से हर एक से बालातर हो। हम सब आपके मकाम और रतबा जो रसूलुल्लाह को आपसे है इससे आगाह हैं। बुजुर्गान और इशराफ कुरैश हजरत फातिमा की ख्वास्तगारी के लिए जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों की बातों को पैगंबर अकरम ने रद्द फरमाया है और ये फरमाया है कि जनाब फातिमा का शवहर मय्यन करना खुदावंद आलम के हाथ में है। हम गुमान करते हैं कि खुदा और उसके रसूल ने जनाब फातिमा को आपके लिए मखसूस किया है। दूसरा और कोई भी शख्स इस सादत पर इफ्तिखार की सलाहियत नहीं रखता। हमें खबर नहीं उसकी कि आप इस इक़दाम में क्यों कोताही कर रहे हैं। हजरत अली ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमने मेरे एहसासात हैं, मेरी ख्वाहिशात को अभारा है और उसकी तरफ तौजह दिलाई है जिससे कि मैं गाफिल था। खुदा की कसम, तमाम दुनिया हजरत फातिमा की ख्वास्तगार है और मैं भी इलाकामंद हूँ। जो चीज मुझे इस इक़दाम से रोके हुए है वो फकत मेरा खाली हाथ होना है। जनाब अबू बकर ने कहा, अली, आप ये बात न करें, क्योंकि पैगंबर खुदा की निगाह में दुनिया और माल दुनिया की कोई कीमत नहीं है। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम में इक़दाम करें और जनाब फातिमा की ख्वास्तगार ये की दरख्वास्त दें। इस्लाम की बहरानी कैफियत और मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बू हाली ने अली को इस दिल्ली ख्वाहिश से रोक रखा था। हजरत अली ने जनाब अबू बकर की पेशकश पर थोड़ा सा गौर किया और इस मामले के तमाम अतराफ और जवानिब पर गौर किया। एक तरफ आपका खाली हाथ होना और अपनी और तमाम मुसलमानों की इक्तिसादी ज़बू हाली और उमूमी गिरफ्तारी देख रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी जान चुके थे कि आपके इज़्दवाज का वक्त आ पहुंचा है, क्योंकि आपकी उम्र या उससे ज्यादा हो चुकी थी। आने इस उम्र में शादी करना ही चाहिए और फातिमा जैसा रिश्ता भी न मिल सकेगा। अगर ये सुनहरा वक्त हाथ से निकल गया तो फिर उसका तुदराक नहीं किया जा सकेगा। जनाब अबू बकर की पेशकश ने हजरत अली की रूह को इस तरह बीदार कर दिया था कि आपका अंदरूनी जज्बा मोहब्बत शैलावर हुआ और आपसे फिर उस काम को आखिर तक पहुंचाना मुमकिन न हो उसका जिसमें आप मशगूल थे। आपने ऊंट उस काम से अलहीदा किया और घर वापस आ गए। आपने गसल किया और एक साफ स्तरी अबा पहनी
और जूते पहनकर जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर इकरम इस वक्त जनाब सलमा के घर तशरीफ फरमा थे। हजरत अली जनाब सलमा के घर गए और दरवाजा खटखटाया। पैगंबर इकरम ने जनाब सलमा से फरमाया कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं और वो खुदा और उसके रसूल को दोस्त रखता है। सलमा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फदा हूँ कि ये कौन है जिसे आपने देखे बगैर इस कस्म का फैसला उनके हक में कर दिया है। आपने फरमाया, ए सलमा, ये एक बहादुर और शुजा इंसान है जो मेरा चचाजाद भाई है और सब लोगों से ज्यादा मेरे नजदीक महबूब है। जनाब सलमा अपनी जगह से उठे और घर का दरवाजा खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और सलाम किया और पैगंबर खुदा के सामने बैठ गए और शर्म की वजह से सर नीचे गए हुए थे और अपने इरादे को जाहिर न कर सके और थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे और आखिर लामर पैगंबर इस्लाम इस सुकूत को तोड़ा और फरमाया, अली, गोया किसी काम के लिए मेरे पास आए हो कि जिसके इजहार करने से शर्म कर रहे हो? बगैर हचकचाहट के अपनी हाजत को बयान करो और मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी ख्वाहिश कबूल की जाएगी। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मैं आपके घर में जवान हुआ हूँ और आपके लुत्फ व कर्म से ही मुस्तफीद रहा हूँ। आपने मेरी तरबियत में माँ और बाप से भी ज्यादा कोशिश फरमाई है और आपके वजूद मुबारक की बरकत से मैंने हदायत पाई है। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, मेरी दुनिया व आखिरत की पूंजी आप हैं। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अपने लिए किसी रफीका हयात का इंतखाब करूं और खानादार जिंदगी को तश्कील दूं ताकि उससे मानूस रहूं और अपनी तकालीफ को इस वजह से कम कर सकूं। अगर आप मसलहत देखें तो अपनी दौख्तर जनाब फातिमा को मेरे अक़द में दे दें ताकि जिससे मुझे एक बहुत बड़ी सादत नसीब होगी। पैगंबर इस्लाम इस किस्म की पेशकश के मुंतजर थे। आपका चेहरा अनवर खुशी और सुरूर से जगमगा उठा और फरमाया कि सब्र करो, मैं फातिमा से उसकी इजाजत ले लूं। पैगंबर अकरम जनाब फातिमा के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, फातिमा, तुम अली को बेहतर जानती हो, वो ख्वास्तगारी के लिए आए हैं। आया तुम इजाजत देती हो कि मैं तुम्हारा इनसे अक्द कर दूं। जनाब फातिमा शर्म की वजह से साकत रहें और कुछ न बोलें। पैगंबर खुदा ने आन जनाब के सुकूत को रिजामंदी की अलामत करार दिया। पैगंबर ने फरमाया, अली, तुम जल्दी से मस्जिद में जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ ताकि लोगों के सामने अक्द की तकरीब और खतबा अक्द बजा लाओ। अली खुश और मसरूर मस्जिद रवाना हो गए। जनाब उम्र व अबू बकर से रास्ते में मुलाकात होगी। तमाम वाकया से उनको आगाह किया और कहा कि रसूल अल्लाह ने अपनी दौख्तर मुझसे तजवीज कर दी है और अभी मेरे पीछे आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने अक़द के मरासिम अंजाम दें। पैगंबर खुदा, जबकि आपका चेहरा खुशी व शादमानी से चमक रहा था, मस्जिद में तशरीफ लाए और खुदा की हम्द व थिना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, आगाह रहो कि जब्राइल मुझ पर नाजिल हुए हैं और खुदावंद करीम की तरफ से पैगाम है लाए हैं कि हजरत अली और जनाब फातिमा के इज़्दिवाज के मरासिम आलम बाला में फरिश्तों के हुजूर मुनक़द किए जा चुके हैं और हुक्म दिया है कि जमीन पर भी ये मरासिम इंजाम दे जाएं। मैं तुमको गवाह करार देता हूँ। आप उसके बाद बैठ गए और हजरत अली से फरमाया कि उठो और खुतबा पढ़ो। हजरत अली खड़े हुए और फरमाया कि मैं खुदावंद आलम का इसकी नामतों का शुक्र अदा करता हूँ और ऐसी गवाही देता हूँ जो इस जात को पसंद हो कि इसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और ऐसा दरूद हो जनाब रसूल करीम पर जो आपके मकाम और दर्जा बलातर कर दे। लोगों, मेरे और फातिमा के उज़्दिवाज को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है और उसका दिया है। मेरे और फातिमा के उज़्दिवाज अल्लाह राजी है और उसका हुक्म दिया है। लोगों, रसूल अल्लाह ने फातिमा का अक़द मुझसे कर दिया है और मेरी ज़ुरा को बतौर महर कबूल फरमाया है। आप इनसे पूछ लें और गवाह हो जाएं। मुसलमानों ने पैगंबर इकरम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा का अली निकाह कर दिया है? रसूल अल्लाह ने जवाब में फरमाया, हाँ,
तमाम हाजरीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि खुदा उस इज़्दवाज को तुम्हारे लिए मुबारक करार दे और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और अल्फत पैदा कर दे। हजरत ज़हरा का महर एक ज़रा की जिसकी कीमत 400 या 500 दिरहम थी, यमनी कतान का एक जोड़ा, एक गसफंद की खाल रंगी हुई। रसूलुल्लाह ने हजरत अली से फरमाया, अभी उठो और उस ज़रा को जो तुमने हजरत ज़हरा के लिए महर करार दी है, ये बाजार में जाकर फरोख्त कर दूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जहीज और घर के असबाब मुहैया करूं। हजरत अली बाजार गए और ज़रा को फरोख्त किया। मुख्तलिफ रवायात में ज़रा की कीमत अलग अलग बताई गई है। वाज़ा रहे कि बाज़ रवायात की बना पर जनाब उस्मान ने इस ज़रा को खरीद लिया और बाद में हजरत अली को हदिया कर दी। हजरत अली ज़रा की कीमत लेकर पैगंबर इकरम की खिदमत में पेश कर दी। आपने जनाब अबू बकर सलमान फारसी और हजरत बिलाल को बुलवाया और कुछ दरहम उन्हें देकर फरमाया कि इस मिकदार से जनाब फातिमा के लवाजमात और असबाब जिंदगी खरीद कर लाव और उसमें से कुछ दरहम हजरत इस्मा को दे और फरमाया कि इससे इत्र और खुशबू मुहैया करो, और जो दरहम बाकी बच्चे वो जनाब सलमा के पास रख दिए गए। जनाब अबू बकर ने कहा, जब मैंने दरहम को गुना तो वो 3 दिरहम थे और उससे मैंने ये इसबाब और लवाजमात खरीदे, एक सफेद कमीज, एक बड़ी चादर सिर ढांपने के लिए यानी बरक़वा, एक सियाह खबरी हल्ला, एक चारपाई जो खजूर के लीफ से बनी हुई, 2 अदद त्वशक, एक में गोसफंद की पशम भरी गई और दूसरी में खजूर के पत्ते, 4 अदद तकिए जो गोसफंद के चमड़े से बनाए गए थे जिनको उज़कर नामी खुशबूदार घास से भरा गया था, 1 अदद चटाई, हिजरी नामी 1 अदद दस्ती चुकी, 1 तांबा का प्याला, पानी भरने के लिए 1 अदद चमड़े की मश्क, कपड़े धोने के लिए 1 अदद थाल, दूध के लिए 1 अदद प्याला, पानी पीने के लिए 1 अदद बर्तन, 1 पश्मी पर्दा, 1 अदद लौटा, 1 अदद मिट्टी का बर्तन जिसे सराही सबू कहा जाता है, फर्श करने के लिए 1 अदद चमड़ा, 2 अदद कौजे, 1 अदद अबा। जब जनाब ज़हरा का जहीज जनाब रसूल खुदा के सामने ले आए तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और सर को आसमान की तरफ के फरमाया, खुदा इस शादी को मुबारक करे जिसके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं। हजरत अली के घर का उसासा, एक लकड़ी कि जिस पर कपड़े और पानी की मुश्क टांगी जा सके, गोसफंद की खाल, 1 अदद मुश्क, 1 अदद तकिए, 1 अदद आटे की छलनी। हजरत फातिमा और हजरत अली का मुकद्दस निकाह का वाकया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।